हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक और नए फेशियल के साथ। तो स्किन पहले आप देख लीजिए। आपको फेशियल देखना था ना, तो स्किन देख लीजिए पहले। उसके बाद जी मैंने तैयारी कर रखी थी ब्लीच की। अब आप बोलेंगे कि मैंने कौन सा फेशियल इनको करने जा रही हूँ, तो आगे आपको मेरा ये वीडियो जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको दिख ही जाएगा कि मैंने इनको कौन सा फेशियल किया है। तो काफ़ी टैनिंग है इनके फेस पे, तो पहले मैंने ब्लीच बना लिया था इनके लिए। मैंने टैनिंग ब्लीच का यूज़ किया है। तो देख लीजिए, मैंने एक साइड से लगाते हुए पूरा इनके फेस पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं मैंने जितनी ब्लीच बची थी मैंने बैक पे भी लगा दी है, फेस पे भी। टैनिंग क्योंकि फेस से लेके गर्दन और बैक एक सिमिलर दिखना चाहिए, मेरा मानना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए पहले मैंने इनको करी है ब्लीचिंग, और देख लीजिए मैं ब्लीचिंग मेरा डन हो चुका है। इससे क्या होता है, ब्लीच से क्या होता है, आपके फेस पे जो डस्ट होता है, डेड स्किन होती है, वो रिमूव हो जाती है। तो अब चलिए कर देते हैं क्लीन। अब मैं क्लीन कर चुकी हूँ। तो एक्चुअली आप देख रहे हैं ये काफ़ी हंस रही हैं। तो क्लीन कर रही थी मैं, तो इन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी थी तो मेरे को हंसी आई और इनको उससे ज़्यादा हंसी आई। तो फ्रेंड्स देखिए, क्लाइंट के साथ ना जैसे कोई काम करते हैं ना, तो आप ये मत सोचिए प्रोफेशनली हम सिर्फ उनके साथ काम ही करते हैं। अगर आप अपना फैमिलियर अगर आप उनके साथ होकर रहेंगे तो आपके पास काम भी बहुत बढ़ता है और एक रिश्ता सा जुड़ जाता है। तो मेरे तो ज़्यादातर मोस्टली क्लाइंट जो होते हैं ना, मेरे से काफ़ी फेमिलियर होते हैं, जिससे मुझे भी काम करने में मज़ा आता है और उन्हें भी करवाने में वो फ्री रहते हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने कर दी इनकी ब्लीच क्लीन। अब आप देख सकते हैं कि मैं अब कर रही हूँ फेशियल स्टार्ट। तो अब देख लीजिए, मैंने इनको थोड़ा सा बैक करके फ्रेंड्स, और ये देखिए आप सोच रहे होंगे ना मैं कौन सा फेशियल करने वाली हूँ। तो ये मैं O3 का प्रोफेशनल किड्स फेशियल करने वाली हूँ, जो कि है गोल्ड का। और आप कहेंगे मैंने गोल्ड की ब्लीच क्यों नहीं स्टार्ट करी। तो फ्रेंड्स उसके पीछे भी रीज़न है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो फेशियल कर रहे हैं उसी की आप ब्लीच कीजिए। ठीक है, तो ऐसा है कि मैंने इनकी जो फेशियल है वो तो मैंने इनका गोल्ड किट से किया है O3 का, और जो मैंने इनकी ब्लीच करी है वो मैंने की है D10 की, क्योंकि काफ़ी फेस पे इनकी टैनिंग थी। तो अब फ्रेंड्स मैंने पहला जो स्टेप है, ये 7 स्टेप का किट है। तो स्टेप बाय स्टेप आप मेरा फेशियल इनका देखते जाइए। ये है फर्स्ट स्टेप, जो कि है क्लिंजर। सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, तो माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए, मगर आगे मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मैं इस किट में कैसे कैसे मैंने कौन से स्टेप्स यूज़ किए हैं। तो ये है मेरा पहले क्लिंज़र। तो काफ़ी क्लिंज़र को ना फ्रेंड्स, पहला जो क्लिंज़र होता है उसको काफ़ी अच्छे से आप 5-6 मिनट तो फेस पे दीजिए ही दीजिए मसाज को। क्योंकि क्या होता है ना कि पहला जो क्लिंज़र होता है वो आपने जो इससे पहले ब्लीच किया है ना, वो ब्लीच में जो एक्टिवेटर होता है आपके स्किन पे, वो भी अच्छे से रिमूव करेगा। नहीं तो वो एक्टिवेटर आगे चल के आपकी स्किन को ब्लैक करता है। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा जो है ब्लीच के बाद आप क्लिंज़र जो दिया होता है वो उसका काम करता है। और काफ़ी अच्छे से मसाज करने के बाद देखिए क्लिंज़र में काफ़ी डस्ट आ गया था, तो मैंने उसको अच्छे से कॉटन वाले जो टॉवल आते हैं उससे मैंने क्लीन किया है। और अब आप सोचेंगे कि मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ, तो फ्रेंड्स नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये इन्हीं का था। इन्होंने बोला मेरे ही टॉवल से यूज़ कीजिए। तो देखिए जिसको जैसा अच्छा लगता है, क्लाइंट हर तरह के होते हैं, तो मैंने इनका ही वो टॉवल हैंकी यूज़ किया है। ठीक है, जो सिर्फ इनके फेस के लिए। अब मैंने सेकेंड स्टेप यूज़ किया है फ्रेंड। तो ये सेकेंड स्टेप जो है वो है स्क्रब। मैं आपको दिखाई थी मगर मैंने अभी बोला नहीं, मैं आपको स्क्रब दिखाई हूँ। इसमें है स्मूथ गोल्ड के पार्टिकल्स, और ये स्क्रब फेस के लिए काफ़ी ही अच्छा होता है। तो स्क्रब को भी काफ़ी अच्छे से करना है। जितने दाग फेस पे, दाग धब्बे और स्किन के अंदर, पोर्स के अंदर आपके जो डस्ट होते हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, और स्किन पे जो डेड स्किन होती है वो भी अच्छे से रिमूव होती है। तो देखिए मैंने स्क्रब को भी ना काफ़ी अच्छे से, आप देख रहे होंगे क्रीम है जो बिल्कुल दिखना थोड़ा सा कम हो गई। इट मीन्स हमारा जो ये स्क्रब का प्रोसीजर है वो हो चुका है कंप्लीट। और जब मैं मसाज करती हूँ तो मैं पूरा नेक एरिया तक करती हूँ, जिससे कि आपका फेस और नेक एरिया सिमिलर देखिए। तो चलिए इसके बाद स्क्रब, अगर आप इसके बाद जो तीसरा जो स्टेप है जेल, वो करने से पहले आपको स्क्रब को बहुत अच्छे से
क्लीन करना है अपने वही गीले वेट टॉवल से। तो ये देखिए मेरे पास है जेल। अब डब्बे में आप जो देख रहे हैं ना, वो वन टाइम क्लाइंट के ऊपर पूरा यूज़ होने लायक था, इसलिए मैंने वो, आप कह रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे कि मैं डब्बे में हाथ डाल डाल के निकाल रही हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इसके ऊपर माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बस इनके ऊपर ही, वो मेरा लास्ट किट में प्रोडक्ट था जो मैं फुल्ली इनके ऊपर वो यूज़ कर चुकी हूँ। तो देखिए अब हम कर रहे हैं जेल। जेल तीसरे नंबर पे इसलिए दिया होता है स्क्रब के बाद कि आप स्क्रब करते हैं तो उसके बाद थोड़ी सी स्किन ना, थोड़ा मतलब स्क्रब करने के बाद फील होता है कि कुछ मतलब हार्ड सा आपके स्किन पे हुआ है। तो उसको, उसमें क्या होता है, स्क्रब करने पे ना आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, तभी आपके डस्ट उससे अच्छे से रिमूव होते हैं। और जेल क्या होता है, वो उससे कूलिंग करेगा और जेल को बहुत अच्छे से टाइटनिंग लाता है। तो इसलिए तीसरे नंबर पे आपका ये जेल होता है। तो जेल को देखिए मैंने बहुत अच्छे से स्किन के अंदर जो है एब्जॉर्ब करवा दिया है। शोल्डर तक आप देख रहे हैं, मैं अपने हाथ से ही कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे से मसाज फेस पे करते करते जेल को पूरी तरफ से इनके स्किन पे एब्जॉर्ब करवाना है। मतलब हमें अब ना क्लीन नहीं करना है, ठीक है। तो स्क्रब मैं करने के बाद मैंने जो जेल किया है, जेल को मैंने क्लीन नहीं किया, आप देख सकते हैं। मैंने इसको स्किन में एब्जॉर्ब करवाया है। और अब ये है फोर्थ स्टेप, जो कि है फेशियल क्रीम। तो फेशियल क्रीम जो होती है मसाज, वो मॉइस्चराइजिंग के लिए होती है। तो जो जेल है वो आपके ठंडक के लिए, कूलिंग के लिए हो गया, आपके स्किन को टाइटनिंग के लिए हो गया। और अब कर रहे हैं हम मॉइस्चराइजिंग, मतलब आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करने के लिए हम करेंगे क्रीम का मसाज। तो ये देखिए मैंने क्रीम का भी मसाज उसी तरह किया है जैसे मैंने और सारे जो स्टेप्स थे उनको किया है, ठीक है। अभी क्या है, आप कहेंगे क्रीम का जो मसाज है उसको कैसे करना है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ध्यान से, जब तक लास्ट तक वीडियो को नहीं देखेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि ये फेशियल कैसे होता है। तो क्रीम को आप अच्छे से स्किन में रोज़ वाटर के साथ मसाज कीजिए और स्किन पे मसाज करते करते आपकी स्किन में इस क्रीम को एब्जॉर्ब करवाना है। हाँ, इसको स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करवाना है, इसको क्लीन नहीं करना है। स्क्रब के बाद कभी भी फेस का जो प्रोडक्ट हम लगाएंगे उसको हम क्लीन नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने जो जेल किया था उसके बाद हम कर रहे हैं क्रीम। तो क्रीम को भी देखिए बहुत अच्छे से रिलैक्स करके बॉडी को, आप फेशियल क्या होता है, कोई फेस को चमकाना, रंग गोरा करना नहीं होता है फेशियल आपको एक रिलैक्स प्रोसीजर, एक थेरेपी होती है, जिससे कि आप अगर रूटीन में 15 डेज़ में कराते हैं तो आपके जो फेस का मसल्स है, स्ट्रेस है, वो रिलीफ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितने लोग सोचते हैं कि फेशियल को करने में इफ़ेक्ट आना चाहिए, हम काले हैं तो हम गोरे हो गए। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। हाँ, ये है कि कुछ हद तक आपकी स्किन पे से डेड स्किन रिमूव होती है तो आपकी स्किन काफ़ी क्लीन लगती है ना। तो इसको देखिए मैंने एब्जॉर्ब कर दिया और एब्जॉर्ब करने के बाद ये देखिए ये है ब्लैक हेड रिमूवर। इनके नोज़ पे मुझे ब्लैक हेड्स दिख रहे थे, तो मैं ये रिमूवर है ब्लैक हेड्स रिमूवर पिन, जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना सब मसाज करने के बाद मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जिससे कि आप देख पाएँ। तो जब आप इतने सारे स्टेप्स करते हैं ना फ्रेंड्स, तो ब्लैक हेड्स क्या होता है, पिन को दबाते ही आपके अच्छे से ईज़िली, थोड़ा सा पेन में, मतलब देखो पेन तो होता ही है, मगर थोड़े से पेन में आपके ब्लैक हेड्स फूल के आपके पिन्स के साथ आ जाते हैं। आपने देखा होगा कितनों के नोज़ पे और चिन एरिया में ब्लैक हेड्स भी होते हैं और वाइट हेड्स भी होते हैं, जो कि आपकी स्किन को मैच्योर दिखाता है। तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि मैंने इनके 3-4 स्टेप कर लिए थे तो इनकी स्किन सॉफ्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने इन पे ब्लैक हेड्स रिमूवर का यूज़ किया है। पिन से मैंने सारे ब्लैक हेड्स इनके नोज़ से रिमूव कर दिए हैं। और उनको थोड़ा पेन भी हो रहा था, बट मैंने बोला थोड़ा थोड़ा करके आपका इजीली निकाल देंगे, आपको पेन नहीं होगा। तो उन्होंने इजीली थोड़ा सा निकलवा लिया, पेन को बर्दाश्त करते हुए। इनके चिन पे भी थोड़े से थे तो मैंने रैंडमली थोड़े से चिन पे से भी निकाल दिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको पेन अब दिया है तो हमें रिलीफ भी देना पड़ेगा,
है ना, क्या बोलते हैं। तो रिलीफ देने के लिए मैंने इनको लगाया मिंट का जो O3 का मास्क आया हुआ है ना इसमें फ्रेंड्स, वो ही लगा दिया मैंने। तो उससे क्या होगा कि इनके नोज़ पे जो ओपन पोर हो गए होंगे ब्लैकेट्स निकालने से, वो सारे आपके फेस पे कहीं भी ओपन पोर्स होंगे वो सारे क्लोज़ हो जाएंगे, क्योंकि हमारा काम हो गया पूरा। अब हमें ओपन पोर्स को खुला नहीं छोड़ना है, उसको क्लोज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने लगा दिया मास्क। और मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया कि ये सिर्फ इनके लिए था, इसके बाद मैं किसी पे ये किट यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैंने ब्रश को इनके ऊपर अच्छे से बॉक्स में से निकालते हुए, डब्बे में से निकालते हुए इनको ही यूज़ किया है। ठीक है, तो अब जब तक इनका आगे का पैक सूख रहा है, मैं आपको बैक मसाज दिखा देती हूँ। क्योंकि जब आप किसी को भी फेशियल करते हैं ना फ्रेंड्स, तो ज़रूर ही ज़रूर मैं आपको कहूँगी कि बैक मसाज ज़रूर कीजिए। क्योंकि अभी एक ही पोजीशन में लेट के कराने में आपके शोल्डर में थोड़ा भी अगर पेन हो रहा हो, तो आपको ये जो बैक मसाज है ये रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो ये देखिए, मैं आपको बैक मसाज दिखा रही हूँ कि आगे से मैंने पैक लगा दिया है और पीछे से मैं जब तक पैक सूख रहा है मैं थोड़ा सा बैक मसाज कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट को कभी भी बिना बैक मसाज के फेशियल के लिए नहीं छोड़ती हूँ। ठीक है, तो बैक मसाज को बहुत अच्छे से करते हुए, काफ़ी अच्छे से आप स्टेप्स देख लीजिए, बहुत रिलीफ मिलता है। शोल्डर्स में पेन होते हैं वो उससे भी रिलीफ मिलता है, बैक में पेन होता है उससे भी रिलीफ मिलता है। तो मेन काम फेशियल का यही है कि आपको अपने लिए एक टाइम निकाल के बिल्कुल रिलैक्स मोड पे ये फेशियल थेरेपी लेनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप, इनके जो बैक पे भी काफ़ी स्टेप्स होते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। हम ये किसी से भी सिमिलर नहीं कर सकते कि आप ऐसे करते हो वो ऐसे करते हैं। तो देखिए, सबका अपना स्टाइल होता है, सबके गुरु अपने अलग अलग होते हैं, सब ने अलग अलग सीखा होता है, मगर सबका तरीका और सबका जो रिज़ल्ट है वो एक ही आता है। ठीक है, तो बैक मसाज तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कभी भी आप फेशियल करवाने जाएं तो अपने जो भी ऑनर हैं उनसे ज़रूर बोलें, और अगर आप करते हैं तो अपने क्लाइंट को बैक मसाज करने में 5-10 मिनट देने में कुछ भी नहीं जाता है। ठीक है, तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, रिलीफ प्रोवाइड होगा और आपका काम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो बैक मसाज करने के बाद अब मैंने कर दिया बैक को क्लीन कराने के बाद ये देखिए, मैंने इनको लगा दिया था जो पैक, मैंने अच्छे से पीछे टॉवल बिछा के और मैंने बोला कि आप आराम से अपने सर को, हेड को आराम से रख लीजिए। उसके बाद मैंने कॉटन पे बनाया एक रोज़ वाटर से, ये देखिए मैं आपको रोज़ वाटर दिखा देती हूँ, ये रोज़ वाटर है, इससे मैंने बनाए आई पैड। और इसलिए बनाया ये आई पैड कि कभी भी फेशियल करवाते हैं तो आपको ये आइज़ पे आई पैड रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम मसाज करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारे सारे ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे आइज़ में ना थोड़ा सा गरम गरम सा लगता है। तो अगर आप आइज़ में क्या है कि ये कॉटन पैड रख देते हैं तो काफ़ी मात्रा में ये रिलीफ प्रोवाइड होता है। तो आई पैड रख के मैंने इनको बोला कि आप आराम से लेट जाइए और अपने पैक को ड्राई कीजिए और अच्छे से इस मसाज का लुत्फ़ उठाइए। तो देखिए, इनको तो मैं ये लगा चुकी थी, कर चुकी थी, उसके बाद ये कर रहे हैं रिलैक्स। तो अब बारी आती है इनका आई पैड निकालने की। तो इनकी आई पैड्स को मैंने धीरे से निकाल लिया है। अपने इनके फेस पैक जल्दी से ड्राई हो गया था तो मैंने आई पैड को इनके निकाल लिया। और अब मैं आपको एक सबसे अच्छा तरीका, सिंपल तरीका मास्क उतारने का बताने वाली हूँ। हाँ जी फ्रेंड, मास्क, फेस मास्क है ना, कितने लोग हैं ना ये पैक को ना ऐसे ही डायरेक्ट ही अपने फेस से निकालते हैं, बट मैं आपको इजी वे बताऊं। अगर आपका मास्क ड्राई हो जाता है तो आपको मास्क कैसे निकालना है तो देख लीजिए।
थोड़ा सा लेना है आपको रोज़ वाटर से आपको करना है फिर से उस मास्क पे, पैक पे मसाज। जब मसाज करेंगे आप पूरे फेस पे तो वो इजीली, आप देखिए मैंने यहाँ पे ब्रेड स्पंज का यूज़ किया है तो अब मैं ब्रेड स्पंज से इजीली, मेरा जब पैक गीला हो चुका है ना मसाज करते करते, तो मैंने वो रिमूव कर दिया। आप बताइए कि आफ्टर और बिफोर में क्या इफ़ेक्ट आया है। तो थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।